Hello everyone, welcome to our channel Learning का High Five. So I am first time posting any YouTube video and I chose the subject of corporate finance और financial management भी जिसे हम बोलते हैं. तो काफ़ी कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैंडेटरी पढ़ाया जाता है. तो बीबीए और बीकॉम में तो आपको बेसिक से ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें एमबीए की या फिर हम बात करें एमकॉम की, सो ये दोनों कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए और इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी आती है जब वो एमबीए या एमकॉम में पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं होते और सिलेबस इतना वास्ट होता है कि कवर करना मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आई हूँ ये वीडियो सीरीज़ ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वट एवर यू मे कॉल इट. Okay, so let us start with what corporate finance is. In simple words, corporate finance is related to financial decision making. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसके बारे में रिलेट करता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस. मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इन सिंपल वर्ड्स, और से we arrange finance for the organization. It's that much simple. In general, when we talk about financial decision making, then we talk about two things. Firstly, we need to acquire the fund, that is acquisition, and second is about the utilization. But in corporate finance, we ensure both these functions are conducted in the most effective manner. फर्स्टली, अगर हम फंड एक्वायर कर रहे हैं तो वो फंड हमें इंश्योर करना है कि वो मिनिमम कॉस्ट पे हों. फंड तो हमें मिल ही जाएंगे, बट इफ़ वी आर फॉलोइंग द कॉर्पोरेट फाइनेंस एज अ ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स इफ़ वी आर फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेयर, सो हमें वो फंड्स मिनिमम कॉस्ट पे अरेंज करके देने हैं. नेक्स्ट, नाउ यूज़ ऑफ फंड, कितना भी पैसा आ जाए यूज़ तो हम कर ही लेंगे. पैसा आया है तो खर्च करना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि उस पैसे को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है. इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का क्या मतलब है कि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए. यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ अबाउट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग वेयर वी इंश्योर एक्विजिशन ऑफ फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स in the most effective manner to ensure maximum return. So this is, you can create a definition और आप इसका मीनिंग सिंपली वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी काम को करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे. तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव उसके यही हैं. फर्स्टली तो हमें क्या करना है, एक्वायर करने हैं फंड्स. एंड नाउ इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट फंड्स एक्वायर करने हैं, वो फंड्स सफिशेंट अमाउंट में हों, ये भी हमें इंश्योर करना होता है. अब फंड्स आ गए हैं हमारे पास, अब फंड्स का क्या करा जाए, उनको यूज़ करेंगे. फंड्स लिए हैं तो रखने के लिए थोड़ा लिए हैं, तो यानी कि अब हम उनको यूज़ करेंगे. यूज़ करने में भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मे बी आपने पहले भी बहुत बार सुना हो, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. सो हेयर इन मैनेजमेंट वी इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर रिसोर्सेज आर फंड्स. इट मीन्स प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स. नेक्स्ट कम्स, अब फंड्स को यूज़ करके हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है. प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, वी कैन गो बैक टू द मेन मीनिंग. जब मिनिमम कॉस्ट होगी तो ऑफ कोर्स हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे. तो जो हमारा इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है वो भी हमें अचीव करना है. नेक्स्ट इज़ द मैक्सिमाइजिंग फर्म वैल्यू. मैक्सिमाइज करनी है हमें फर्म की वैल्यू. इसका मतलब ये है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ों पे ही हमें फोकस्ड नहीं रहना. प्रॉफिटेबिलिटी एक शॉर्ट टर्म गोल होती है, बट इन लॉन्ग रन हम ये चाहेंगे कि हमारी फर्म का ओवरऑल जो वर्थ है वो इंक्रीज़ हो. इसलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ मैक्सिमाइजिंग फर्म वैल्यू. कई जगह पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो सिर्फ दो ही दिखाए जाते हैं और दोनों में ही हमें ये इंश्योर करना होता है. फर्स्ट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नेक्स्ट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं. अगर हम देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा. तो जब मैक्सिमाइज होंगे प्रॉफिट तो कॉस्ट तो खुद ब खुद कम ही होगी. इसका मतलब हमने फंड्स कम कॉस्ट पर एक्वायर किए हैं और उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है. सो नेक्स्ट गोल इज़ वेल्थ
मैक्सिमाइजेशन इट इज़ अ लॉन्ग रन गोल, यानी कि लंबे टाइम तक हमें अपनी फर्म की जो वर्थ है उसको इंक्रीज़ करते रहना है। तो अगर आपसे कोई सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेगा देन यू शुड से कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड wealth maximization. This should be the goals of corporate finance. And finally, I will give you the overview of the subject. यानी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आने वाली वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ओवरव्यू को अगर हम डिस्कस करें, हम इसको एज अ फंक्शंस भी डिस्कस कर सकते हैं कि मेन फंक्शंस या मेन डिसीजंस कॉर्पोरेट फाइनेंस में कौन कौन से लिए जाते हैं। तो जब भी हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं, हमारे पास जो मेन फंक्शन है पहले हम उसको 3 टाइप के डिसीजंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कम्स द हम फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि जहाँ से पैसा आएगा, दैट कम्स अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, तो वो जहाँ पे हम लगाते हैं पैसा या जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड फाइनली जब हम उन फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं तो ऑफ कोर्स उससे हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। अब वो रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स के थ्रू मिला है या फिर हमें किसी लोन के थ्रू हमने कुछ अर्न किया है, तो उनके डिसीजन से रिलेटेड जो हमारा आता है दैट कम्स अंडर हमारा डिविडेंड डिसीजंस। ओके, सो नाउ we will discuss them one by one. First is financing decision. Financing decision में क्या डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा। हम लोन लेंगे, हम कैपिटल है जो वो शेयर्स के थ्रू रेज करेंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल्स व्हाट इज डेट, व्हाट इज शेयर्स in the upcoming videos. And then cost of capital, that each source of finance has different type of cost, like हमें interest देना पड़ता है या फिर हमें shares पे dividend देना पड़ता है। So these comes under here कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी कैपिटल है कि ओवरऑल जो हमने पैसा लगाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा शेयर से लगाया हो या सारा पैसा लोन लेके ही लगाया हो। तो जो वो मिक्सचर हम डिसाइड करते हैं, ऑप्टिमम मिक्सचर, कि भाई हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके, दैट कम्स अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। अब पैसा तो आ गया, हमने डिसाइड कर लिया कहाँ से कितना पैसा आएगा और हमने वो पैसा एज पर कॉस्ट अरेंज कर लिया। अब बात करेंगे कि उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो पैसा अब बिजनेस में हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करेंगे तो वो सारे डिसीजन हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो डे टू डे फंक्शंस के लिए हमें कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन हम पढ़ेंगे। देन फिर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में हमारे पास आते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो कि हमारे मोर देन 1 ईयर के डिसीजंस होंगे, तो हम उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट कम्स, अब हमारे पास पैसा लगा दिया, वहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, तो जब उस प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है हमने कि वो सारा प्रॉफिट हम यूज़ कर रहे हैं, सारा वो प्रॉफिट हम जो जिन्होंने लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है उनको हम रिटर्न की तरह दे रहे हैं, या हम उसका क्या करेंगे, उसको रिटेन करके रखेंगे या उसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो सारे डिसीजंस हमारे पास आएंगे दैट कम्स अंडर डिविडेंड डिसीजन। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास लेवरेज एनालिसिस का भी आएगा। ये कंसेप्ट एक्चुअली हम डायरेक्टली किसी एक चीज़ से लिंक नहीं करते, बट स्टिल ये कैपिटल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा लिंक होता है और डिविडेंड से भी ये लिंक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा फंड कौन से सोर्स से आएगा, और क्योंकि यहाँ हम प्रॉफिट्स की बात भी करेंगे तो डिविडेंड से भी लिंक हो सकता है, तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा अलग लिख के दिखाया है। तो इन शॉर्ट हमारा जो ओवरऑल टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दीज आर द होल things that we are going to discuss in the upcoming lectures. So I will make videos on each one of topic. Detailed videos I will make later on. Firstly मैं topics उठाऊंगी, उनमें से सब टॉपिक ढूंढूंगी और छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप इजीली एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। बाकी आप लोग खुद भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।